चलो, आई एम ऑडिबल टू एवरीबडी? आवाज आ रही है बच्चों? क्लियर? चलो, कहाँ थे हम लोग? सो गाइस, हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा। हाँ चलो, वेरी गुड, सब बच्चों को आवाज आ रही है, वेरी नाइस, वेरी गुड बच्चों। चलो चलो, सो डू यू ऑल अंडरस्टैंड सेकेंडरी oocyte? सब लोगों को समझ में आ गया सेकेंडरी oocyte बच्चों? चलो, वेरी गुड, आगे चलते हैं। हमने कहा था, मैंने आपको समझाया था कि जिस तरफ न्यूक्लियस और पोलर बॉडी होती है उसे आप कहोगे बच्चों एनिमल पोल, और इसका बिल्कुल अपोजिट पोल जहाँ पे कुछ भी नहीं है उसे आप कहोगे वेजिटेटिव पोल। उसे क्या कहोगे? वेजिटेटिव पोल। क्लियर बच्चों? हाँ चलो, वेरी गुड। चलो, आप लोगों को क्लियर है तो मुझे सीक्वेंस बताओ। फ्रॉम इनर टू आउटसाइड ऑफ द ओवम। इनर टू आउटसाइड ऑफ द ओवम कौन कौन सी मेम्ब्रेन आती है? सीक्वेंस बताओ। इनर टू आउटसाइड द मेम्ब्रेन कौन कौन सी सीक्वेंस आती है? इनर टू आउटसाइड द कौन कौन सी सीक्वेंस आती है? चलो लिखो चैट बॉक्स में, इनर टू आउटसाइड सेकेंडरी oocyte में कौन कौन सी सीक्वेंस आती है? लिखो जरा। चलो शांभवी, वेरी गुड। हाँ, वैष्णवी ऑल्सो वेरी गुड। ओके, हाँ मंजरी लिख रही है, शायद 2 ही मेम्ब्रेन्स लिखे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को कल लर्न करके आओ। सेकेंडरी oocyte वाला क्वेश्चन पूरे लोगों ने लर्न करके आना है। चलो, वेरी गुड कौशल। पहला इनरमोस्ट विटेलाइन, बाद में पेरीविटेलाइन। मेम्ब्रेन नहीं है बेटा, वो पेरीविटेलाइन स्पेस होता है कौशल, जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उसमें फर्स्ट पोलर बॉडी भी रहती है। उसके बाद में बच्चों आएगा जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा जो मेम्ब्रेन होता है वो नॉन लिविंग है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। और ये मेम्ब्रेन कौन बनाता है? तो विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि उसमें लिविंग सेल्स रहते हैं। उसके तुरंत बाद और एक लिविंग सेल का मेम्ब्रेन रहता है, कोरोना रेडिएंटा। भाई, कोरोना रेडिएंटा और जोना पेलिसिडा एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच होते हैं क्योंकि उसके बीच में हाइलुरोनिक एसिड होता है। सो इसीलिए स्पर्म के न्यूक्लियस को एंटर होना है तो पहले उसको हाइलुरोनिक एसिड की मेम्ब्रेन को डिग्रेड करना होता है। इसलिए वो स्पर्म का जो हेड रीजन होता है, वहां पे जो एक्रोसोम होता है वो हाइलुरोनिडेज नाम का एंजाइम सिक्रेट करता है, जिससे वॉल रप्चर हो जाती है और प्रो न्यूक्लियस ऑफ द मेल एंटर्स इनसाइड द ओवम। ठीक है मॅडम, और अजून 10 वाजेपर्यंत शिल्पा मॅम? अभी हम आगे जाएंगे बच्चों, फर्टिलाइजेशन सिंगमी प्रोसेस को पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन सिंगमी प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राइमरली इन्वॉल्व्स, अभी हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट इज नोन एज द सिंगमी। सो ये फ्यूजन की प्रोसेस कैसे हो रही है बच्चों? देखो, पहली प्रोसेस, आफ्टर द स्पर्म penetrates the secondary oocytes, the oocyte completes meiosis 2। यहाँ पे oocyte meiosis 2 मतलब मेटाफेज से आगे चला जाता है, एनाफेज वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है, टीलोफेज तक के आ जाता है, एंड फॉर्मिंग द ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी, और ये ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ बता रही हूँ मैं, हम सेकेंडरी oocytes का स्ट्रक्चर देखे हैं। ये है सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte ही फ्यूजन, सेकेंडरी oocyte का कन्वर्शन फिर होता है ओवम में, ओवम वाला एक और दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी। ये कब बनता है? जब स्पर्म की एंट्री होती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन, या जब प्रोन्यूक्लियस एंटर होता है तब ये सेकेंड पोलर बॉडीज बनती है। क्लियर? फर्स्ट पोलर बॉडी से ये 2 पोलर बॉडीज बनती है। कब सेकेंड पोलर बॉडीज कब बनेगी? ये सेकेंड पोलर बॉडीज? व्हेन द स्पर्म एंटर्स, ठीक है, या प्रोन्यूक्लियस जो है जब वो एंटर होता है। देखो पहला क्या हुआ, आफ्टर द स्पर्म penetrates the secondary oocyte, the oocyte completes meiosis 2,
एंड फॉर्मिंग द ओवम, ये ओवम बनाता है एंड सेकेंड पोलर बॉडी। क्या बनाता है ये? ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। ओवम बनाता है और सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी कैसे बनी? सेकेंड पोलर बॉडी कैसे बनी? अच्छा आप बताओ, सेकेंड पोलर बॉडी कहां से बनी? कौन से सेल से बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी? कौन सी सेल से सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी? ओके आगे चलेंगे। नाउ क्या होता है? स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियस स्वेल्स। स्पर्म की न्यूक्लियस एंड ओवम की न्यूक्लियस वो स्वेल हो जाती है और उसे हम कहते हैं प्रोन्यूक्लिया। उसके बाद में होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, उसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। प्रोन्यूक्लिया अप्रोचेस ईच अदर एंड माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म एंड फिर इसका हो जाता है फ्यूजन। अभी देखो क्रोमोसोम ऑफ बोथ प्रोन्यूक्लिया, मेल गमिट के एंड फीमेल गमिट के दोनों के न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरमिक्स होना, और उसे ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उसे ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस में देखो ये स्ट्रक्चर है। अभी देखो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, कोरोना रेडिएटा, सूना पेलिसिडा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ यहाँ पे, ठीक है। और फर्स्ट पोलर बॉडी का भी डिवीजन होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी से सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और सेकेंडरी oocyte से ओवम बनता है। क्लियर? आर यू क्लियर गाइज अप टू दिस? आर यू क्लियर गाइज अप टू दिस? सभी बच्चों के लिए है। आर यू क्लियर बच्चों? और फिर उसका फ्यूजन हो रहा है। एक बार रीड आउट कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राइमरीली इन्वॉल्व्स formation and fusion of gametes. Fertilization is the latter process which involves fusion of the haploid male and the female gamete, result in the formation of diploid zygote. Like in other mammal, दूसरे mammals की तरह in human में भी fertilization process internal होती है, मतलब inside the female body takes place हो रही है। और कहाँ होता है ये? एम्पुला। एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में पहले पढ़ा चुकी हूँ। The fertilization of egg or zygote will develop into an ovary and embryo and this process occurs within the uterus. देखो embryo बनने की process हमेशा uterus में होगी। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ mechanism of fertilization, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी आपको। अभी यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। Where is the diagram? The fallopian tube. Go ahead. ठीक है, इसके बाद में आपका लेक्चर है बच्चों। इसके बाद में आपका लेक्चर है 5:30 को लेक्चर है क्या आपका? इज देयर एनी लेक्चर आफ्टर 5? बच्चों आप लोगों का कोई लेक्चर है? यस नो? अच्छा यहाँ देखेंगे बच्चों, ये है फैलोपियन ट्यूब। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है फैलोपियन ट्यूब, और ये वाला रीजन जो है यहाँ पे ये है एम्पुला यहाँ पे। सो एम्पुला में कभी कभी फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। और मैंने शायद आपको इससे पहले भी बताया है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फैलोपियन ट्यूब में होगा, आइडियली क्या होता है, कुछ समय के लिए जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड होते जाता है और फिर ये जाइगोट धीरे धीरे डिसेंड होके यहाँ पे ये यूटेराइन का वॉल है, यहाँ यूटेराइन के वॉल को यहाँ अटैच हो जाता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आगे फिटस बनेगा, ये पूरी डेवलपमेंट यहाँ होगी यूटेरस में। बट कभी कभी क्या होता है बाय मिस्टेक, है ना, यहाँ पे एम्पुला पे ही एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है और उसे हम कहते हैं, और प्रेगनेंसी रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि व्हाई द प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स बिकम पॉजिटिव, क्योंकि उस पर्सन में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है प्रेग्नेंट लेडी में? ह्यूमन, यस स्पीक, कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है प्रेगनेंसी टेस्ट किट में? कौन सा हार्मोन रहता है? कौन सा हार्मोन के लिए पॉजिटिव टेस्ट आता है? यूरिन टेस्ट इन केस ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल। पढ़ाया था मैंने, भूल गए सब लोग? Which hormone is known as the pregnancy indicator hormone? Anybody from your class?
पूरा रिवाइज करके लाओ, लास्ट टाइम मैंने ये सब चीजें आपको पढ़ा दी थी। सो गाइस यहाँ पे यस कोई आंसर दे रहे हैं? हाँ बच्चों, HCG हार्मोन, HCG हार्मोन, यस HCG हार्मोन, क्लियर? HCG हार्मोन मैंने ये प्रेग्नेंट फीमेल में इट्स अ काइंड ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और ये प्लासेंटा सिक्रेट करता है। ये कौन सिक्रेट करता है बच्चों? प्लासेंटा। और इसके लिए ही टेस्ट पॉजिटिव आती है बच्चों, है ना? इसके लिए ही प्रेग्नेंट फीमेल में टेस्ट पॉजिटिव आती है, ठीक है? सो व्हेन द टेस्ट इज पॉजिटिव, ये हार्मोन्स कैसे सिक्रेट होता है, क्या होता है, दैट आई विल टेल यू जब मैं आगे हार्मोनल थिंग्स पढ़ाऊंगी। बट शायद मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको बता दिया था और आप लोग अभी भूल गए हो। एनीवेज आगे हम एनीवेज इसे पढ़ेंगे, ठीक है? HCG का लॉन्ग फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं हम उसे, ठीक है? चलो नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे एम्पुला पे कभी कभी एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है और ऐसी प्रेगनेंसी को कहते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। और कोई फीमेल इस समय अपना सोनोग्राफी नहीं करती है तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि दैट द न्यू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसका फैलोपियन ट्यूब में होता है। सो व्हाट विल हैपन, इसे नजरअंदाज किया और सोनोग्राफी नहीं किया गया तो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रोथ होते जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ रहती है बच्चों, और ये फैलोपियन ट्यूब टूट जाती है। और जब कभी फैलोपियन ट्यूब बर्स्ट होती है एट द लास्ट इन सीवियर केस, तो उस फीमेल में से ये पूरा का पूरा हाफ फैलोपियन ट्यूब रिमूव किया जाता है। तो बच्चों उस समय में उस फीमेल के सिर्फ 50% चांसेस रहते हैं फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि हमेशा हमारे फीमेल के पास में 2 ओवरीज रहती है, 2 ओवरीज में से एक ही ओवरी एक्टिव रहती है, दूसरी इनएक्टिव रहती है। सपोज ये राइट ओवरी एक्टिव, जनरली 99% फीमेल में राइट ओवरी एक्टिव रहती है। सपोज ये राइट ओवरी निकाल दी जाए तो क्या होगा? तो जब ऐसी केस होती है, और ऐसा होता है बच्चों, बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है, तो इन दैट केस क्या होता है, जब सर्जरी से उसका एक ओवरी निकाला जाएगा तो उसका दूसरा ओवरी एक्टिव हो जाता है, एंड देयर इज अ 50% चांस ऑफ द प्रेगनेंसी इन दैट केस, क्लियर? नाउ दूसरी चीज है बच्चों कि सपोज आपको पहले ही पता चल जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट को पहले ही पता चल जाता है कि यस हियर इज द लाइक एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हो रहा है एम्ब्रियो का। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, उसे लेजर टेक्निक से रिमूव किया जाता है, ठीक है? उसे उस बेबी को कंटिन्यू किया नहीं जाता है बिकॉज इट इज द इक्टोपिक वन। क्लियर बच्चों यहाँ तक के? आर यू क्लियर बच्चों? रेज योर थंब, आर यू क्लियर गाइस? चलो बाकी का पोर्शन हम कल पढ़ेंगे बच्चों। टेल मी दैट कल कौन सा टेस्ट है आपका? मैंने आपको टेस्ट के लिए बताया है कल। No beta, no, it's not produced alternatively, only one is active, it is not produced alternatively. It may, in some female it may, but generally it is the only one is active. Questions after 36. अच्छा लास्ट टाइम आप लोगों का चैप्टर 15 का लास्ट टाइम टेस्ट नहीं हुआ था? 36 के बाद के क्वेश्चंस आपको बोले थे, ठीक है? टेस्ट नहीं हुआ था आप लोगों का लास्ट टाइम? नहीं हुआ था शायद, ठीक है बच्चों, ओके कोई दिक्कत नहीं। 36 के बाद के क्वेश्चंस, ठीक है? ऑल द बेस्ट, कल आप लोगों का पेपर है, सब लोगों ने पेपर दीजिए। और हाँ, कल के क्लास में सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर और ये डायग्राम टेस्ट तो है, आई नो, और आपने इतने दिनों में पढ़ाई भी किया होगा, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का ये डायग्राम बनाने का कोशिश करो। सिनगमी का डायग्राम बुक पे एक बार बना के देखो, क्लियर? चलो थैंक यू।